एक नया दिन हमारे जीवन में मिल गया है। हम जो खड़े हुए नाके पे खड़े हुए उधर भारत से आया हुआ हमारे सारे मेहमान भाई लोगों को शुभ वंदन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करते हैं। हम आपको बोलने के लिए ही एक शुभ संदेश लेके आया है, क्योंकि दुनिया में आजकल कोई शुभ संदेश नहीं मिलते। एक दिन सुबह खोलेगा तो दुर्घटना के बारे में हमारे कान में आते हैं। नौजवान लोग अचानक मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, हवाई जहाज दुर्घटना हो गया है, भूकंप आ गया है, हवाई तूफान आ गया। सब कुछ दुनिया में खतरनाक अनुभव में समाज में जीवन बिताने के लिए मुसीबत है। हमारे तकलीफ ताकत से हम आगे नहीं निकल सकता है। इस प्रकार की दुर्घटना की संदेश हमारे कान में पहुंचते हैं। इसलिए आप लोगों को हम एक शुभ संदेश बताने के लिए आया है। हमारे संविधान की, भारत की संविधान की आधार पर हम विश्वास करने वाला शुभ संदेश दुनिया में बताने के लिए, भारत में बताने के लिए हमारे संविधान हमें अधिकार दिया है। सारे धर्म वालों को हम मानते हैं। किसी की निंदा करना मना है और दंड मिलने वाला है। इसलिए अपने विश्वास दुनिया में, भारत में कोने कोने पे क्यों हम बताते हैं। आप लोग पूछते हैं, इस प्रकार सोच सकते हैं, ये लोग क्यों सुबह सुबह आके ये संदेश हमको बताते हैं। प्यारे भाइयों, ये संदेश हम इसलिए बताते हैं, एक जीवित परमेश्वर है, एक जिंदा खुदावंद है। आज भी वो परमेश्वर है, कल वो परमेश्वर था, आज वो परमेश्वर जिंदा है, वो सदा काल तक जीवित रहने वाला है। हमें सूरज बनाया हुआ ये परमेश्वर है, चांद को बनाया हुआ, तारागण को बनाया हुआ, ये पृथ्वी की सारे वस्तुओं को बनाया हुआ, इंसान, जानवर, चिड़िया, सब जीव जाल को जीवन दिया हुआ परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। कुछ लोग बोलेगा ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो बोल सकता है, अपने मन में कुछ भी सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में, बाइबल में इस प्रकार कहते हैं, जो मूर्ख अपने मन में कहते हैं, सोचते हैं परमेश्वर नहीं है, क्योंकि अपनी मनमानी के हिसाब से जीवन बिता सकता है। उजाला आएगा तो हमारे जीवन की जो गलतियां अंधेरे में छुपे हुए हैं, जो पाप की स्वभावों को हम देख पाते हैं, अंधेरे में रहने वाला उजियाले में नहीं आएगा तो वो सोचते हैं मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। क्यों? वो रोशनी के सामने नहीं आते हैं, उजियाला उसके जीवन में नहीं आते हैं। इसलिए अंधेरे में जो जो छिपाया आएगा, जो जो गलतियां स्वभाव है, जो जो अपने आप को मार डालने वाला स्वभाव है, खतरनाक स्वभाव है, वो जानते नहीं है। इसलिए मूर्ख बोलते हैं वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। प्यारो, हम लोग क्यों बोलते हैं एक जीवित परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। सारे धर्म के लिए अलग अलग नहीं है, सारे देश के लिए अलग अलग नहीं है, सारे मानव जाति के लिए अलग अलग नहीं है। एक ही खुदावन सबको सृष्टि किया हुआ, सबको पालन की करने वाला, सबको खाना देने वाला, हमें एक एक दिन इस दुनिया में रखवाल करने वाला एक परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर हमें चलाएगा नहीं है तो हमारे जीवन
दुख में पहुंचेगा, खतरनाक अनुभव में पहुंचेगा। हम क्यों ये सब आपको बताते हैं? एक शुभ संदेश आपके जीवन में आनंद मनाने के लिए, जीवन में आशीष पाने के लिए, जीवन में उन्नति पाने के लिए एक शुभ संदेश है। वो परमेश्वर के द्वारा आते हैं, खुदाबंद से आते हैं। इंसान बोलने वाला, सारे वाणी, सारे बातें बदलने वाला है। इंसान लिखने वाले, सारे किताबें बदलने वाला है। उसमें गलतियां आते हैं, बोली में गलतियां आते हैं, लिखने में गलतियां आते हैं, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। इसलिए परमेश्वर सदाकाल न बदलने वाला है। उसकी एक शब्द भी गलती हो गया है, माफ करो करके बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बोला है आगे तक, दुनिया के अंत तक सब कुछ समझने वाला, सब लोगों के जीवन में एक एक दिन में क्या आने वाला है वो समझने वाला एक परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर की शुभ संदेश आपको बताने के लिए चाहते हैं। हम बोलेगा मेरे जीवन में एक बड़ा आशीष मिल गया है, बड़ा संपत्ति मिल गया है, मेरे जीवन बदल गया है। मेरे एक दोस्त पूछेगा क्यों आपके जीवन में इतना आशीष आ गया है? मैं कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे आशीष उसके जीवन में नहीं आना चाहिए, मेरे रास्ता वो पकड़ना नहीं चाहिए। मेरी संपत्ति कम हो जाएगा, मेरे आशीष कम हो जाएगा और उसके जीवन में भी बंटवारा कर दूंगा। इसलिए आत्मीय लोग अपने जीवन की भलाइयों के बारे में, आशीषों के बारे में बताने के लिए नहीं चाहते, लेकिन हम लोग ये आशीष के बारे में आपको बताने के लिए चाहते हैं। हम आपको बताएगा तो हमारे जीवन की भलाइयां कभी कम नहीं होते हैं। ये बंटवारा आपके जीवन में आएगा तो वो परमेश्वर से मिलते हैं। प्यारो, हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर से हमारी जो रिश्ता है वो टूट गया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया है इंसान के जीवन में भलाई देने के लिए, इंसान के साथ में जीवन बिताने के लिए, वो एकदम आनंद जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया है। आदम पहले मनुष्य और स्त्री को एदन की वाटिका में जो परमेश्वर ने रखा तो उसको बोला है परमेश्वर की आज्ञा पालन करो। ये वाटिका की सारे फल खा सकता है, उसके बीच में एक फल है और जीवन की फल है, तुम मत खाया, जिस दिन तुम खाएंगे उस दिन मर जाऊंगा। प्यारो, शैतान की बात सुनकर परमेश्वर की बात को इनकार कर दिया है, आज्ञा की उल्लंघन कर दिया है। शैतान उसके पास आ गया है, उसको बोला है तुम ये फल खाएगा तो तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगा। शैतान को विश्वास कर दिया है, परमेश्वर को इनकार कर दिया है, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन कर दिया है, शैतान की आज्ञा पालन कर दिया है। उसका फल क्या हो गया है? परमेश्वर की सन्मुख से सदा काल के लिए बाहर आ गया है। परमेश्वर के सन्मुख से आनंद काल की मृत्यु के लिए वो वारिस बन गया है। पाप की वेदन मृत्यु है, पाप करने वालों के लिए एक आनंद काल की मृत्यु है। परमेश्वर सबको देने के लिए नहीं चाहता था, इसलिए आदम के साथ में और रहने के लिए, आदम की संगति में सदा रहने के लिए परमेश्वर चाहता था। लेकिन इंसान कौन सा संगति चुन लिया है? परमेश्वर की संगति से अच्छा है, शैतान की संगति अच्छा है करके उन्होंने चुन लिया है। इंसान निर्णय ले लिया है, पाप में फंस गया है, फैला गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है। वचन में इस प्रकार लिखा है, जब परमेश्वर दोपहर के बाद में आदम के सामने
हव्वा के सामने आ गया तो वो लोग छुपा गया है, चुप के बैठा है, क्योंकि वो नंगा है, परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता है। वो झाड़ के नीचे वो छुपने के लिए कोशिश किया, क्योंकि दोपहर के पहले तक छुपने की जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के सामने वो जीवन बिता सकता था। लेकिन जब पाप कर दिया तो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, वो छुपने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि पाप उसके जीवन में आया है। वो पाप आज भी सारे मानव जाति के अंदर खून के द्वारा, जन्म के द्वारा हुआ है। प्यारो, परमेश्वर की संगति टूट गया है, पापी बन गया है। भाई भाई की संगति, पहला बेटा कौन था? काइन, और उसके भाई आबेल था। वो दोनों एक साथ में जीवन बिताने वाला था, लेकिन एक दिन काइन खेत में जाके अपने भाई आबेल को मार डाला है। तब से भाई भाई की संगति भी टूट गया है, परमेश्वर से संगति, रिश्ता टूट गया है, भाई भाई की संगति भी टूट गया है। इसलिए आज तक मानव जाति आपस में लड़ते रहते हैं, कोई किसी से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो संगति में वापस लाने के लिए, भाई भाई से, परमेश्वर और इंसान से संगति में वापस लाने के लिए, पाप से मुक्ति करके उसको भलाई जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर चाहता था। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र इस संसार में आया है, स्वर्ग में विराजमान, सारे सृष्टि की सृजनकार, स्वर्ग छोड़कर मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आ गया है। आप सोचेगा परमेश्वर कैसे इंसान बनकर संसार में आएगा? परमेश्वर मर नहीं पाते हैं, इसलिए मानव जाति की, मनुष्य की रूप में संसार में आ गया है। हमारे साथ में एक मनुष्य जैसा जीवन बिताया है, दुनिया के लोगों से वो बातचीत किया है, आश्चर्य कर्म उनको दिखाया है। किस बात के लिए स्वर्ग से उतर कर आया है, वो विषय सारे मनुष्यों की भाषा में उन्होंने बताया है। एक चिट्ठी को बताने के लिए चिट्ठी बनकर आना पड़ेगा, एक हाथी को बताने के लिए हाथी के रूप में आने पड़ेगा, एक शेर को बताने के लिए शेर को भाषा समझकर शेर के रूप में आना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य को समझाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर खुद मानव रूप धारण करके मनुष्य के स्वरूप में संसार में आया है। प्यारो, संसार में आया तो यीशु मसीह आने की एक ही उद्देश्य है, खोए हुओं को बचाने के लिए, ढूंढ के बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र संसार में आया है। पवित्र शास्त्र में, बाइबल में इस प्रकार यीशु मसीह की कहावत है, यीशु मसीह की वचन है, खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह संसार में आया है। प्यारो, हम खोए हुए हैं, परमेश्वर से संगति से पाप करने के द्वारा हम दूर हो गया है, भाई भाई की रास्ता बिगड़ गया है, परमेश्वर से मनुष्य की संगति बिगड़ गया है। इसलिए वो संगति में वापस आने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारी संगति ज्वाइन करने के लिए परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में आया है। उसके कारण एक ही है, हम अपने रास्ता में भटक गया है, हम अंधेरे में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की तरफ हम देखते नहीं हैं, परमेश्वर की ज्योति हमें मिलते नहीं है। इसलिए एक शुभ संदेश आपके सामने हम पेश करते हैं।
शुभ संदेश आपको बचाने के लिए, आपके जीवन में आशीष देने के लिए, आपकी पाप से छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर के सामने आपकी संगति एक साथ रखने के लिए एक ही रास्ता है। परमेश्वर के साथ हमारे संगति नहीं है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर कभी सुनते नहीं है, हमारी पूजा पाठ आराधना कभी परमेश्वर स्वीकार नहीं करूंगा। पापियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते नहीं, पापियों की आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दुनिया में हम कौन सा भी धर्म हो न दो, हम करने वाला परमेश्वर, बिना करने वाला सारे आराधना, सारे पूजा, सारे प्रार्थना, सारे भले काम सब परमेश्वर के सामने पाप है, परमेश्वर स्वीकार करने वाला नहीं। लेकिन एक ही रास्ता है, वो आप कर सकता है। वो परमेश्वर आपको प्यार करते हुए, आपको प्रेम करते हुए आपके लिए परमेश्वर खुद बनाया है। टूटा हुआ रास्ता हम नहीं बना सकता है, हम नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर और इंसान के बीच में रास्ता बिगड़ा गया है, टूटा गया है, इसलिए हम नहीं जोड़ सकता है। एक के कारण परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी में आया है। बिगड़ा हुआ हमारी रास्ता कैलवरी के सूली पे उन्होंने जोड़ा गया है। इस दुनिया में हमें मालूम है एक क्रॉस, एक सूली, दो लकड़ी की टुकड़ा जोड़ा हुआ है। एक लकड़ी ऊपर और जमीन की तरफ और एक लकड़ी लेफ्ट राइट बाएं दाहिने साइड में रखा गया है। इसी पर यीशु मसीह को लटकाया गया है। ये सूली हमें ये सच्चाई बताता है, ऊपर नीचे की वो लंबाई, वो लकड़ी हमें ये बताते हैं स्वर्ग से पृथ्वी तक हमारी रास्ता टूटा गया था, लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी से स्वर्ग के लिए एक रास्ता खोला गया है। लेफ्ट राइट बाएं और दाहिने की साइड जाने वाला लकड़ी हमें ये सच्चाई बताते हैं, भाई और भाई के बीच में हमारी संगति टूटा गया था। ये संगति जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे अपने जीवन दिया है। पापियों के लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। हमें परमेश्वर के संतान बनाने के लिए, स्वर्ग की वारिस बनाने के लिए, हमारी पाप की शुद्ध देने के लिए, करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में अपने पुत्र को भेजा है। यही शुभ संदेश है। ये परमेश्वर एक ही है, उद्धार देने वाला रास्ता एक ही है, स्वर्ग एक ही है, नरक एक ही है। ये संदेश आप स्वीकार कर सकता है, आप इनकार भी कर सकता है। संविधान के आधार पर, भारत की संविधान के आधार पर हमें विश्वास करने के लिए भी अधिकार है, इनकार करने के लिए भी अधिकार है। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, एक दिन हम परमेश्वर के सामने मृत्यु के बाद में खड़ा होना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है, एक दिन मरना है और न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा जरूरी है। इस दुनिया में रहने के समय मृत्यु के पहले हम अपनी मनमानी के हिसाब से, अपने विश्वास के हिसाब से चल सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद में इस दुनिया की कोई भी कर्म, कोई भी विश्वास वहां पर नहीं चलता है। एक ही रास्ता है, परमेश्वर के सामने आपकी रिश्ता जोड़ा गया है। क्या इसका मतलब आपकी पाप की शुद्ध, पाप की मुक्ति अब पाया है क्या? वहां पर जाने के बाद में मुक्ति नहीं मिल सकता है। इस प्रकार एक गीत है, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। यीशु मुक्ति कैसे दिया है, यीशु शांति हमारे जीवन में कैसे दिया है? अपने जीवन हमारे लिए कुर्बान करते हुए, अपने जीवन हमारे लिए बलिदान करते हुए, हमारे लिए अपने जीवन समर्पण कर दिया है। प्यारो भाइयों, अब ये संदेश
शुभ संदेश हम इसलिए बोलते हैं। ये संदेश बोलने वालों को सब लोग मानते नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। आपको मालूम है ये शुक्रवार को हमारे देश में, भारत में क्या हुआ है? छत्तीसगढ़ में दुर्ग की रेलवे स्टेशन में 2 मडवासी बहन लोग, वंदना और प्रीति सिस्टर लोग, कुछ लड़की लोगों को समाज से उद्धार करने के लिए, पढ़ाई देने के लिए, उनके जीवन में देखभाल करने के लिए गांव से माता पिता की चिट्ठी के साथ लेके जाने के समय क्या हो गया है? दुर्ग रेलवे स्टेशन में कुछ विरोधी लोग, उनको पकड़ा गया है, पुलिस वाला उनको अरेस्ट किया है। भारत की संविधान कहाँ है? भारत की कानून कहाँ है? कानून में लिखा गया है विश्वास करने वाला जो भी संदेश है दुनिया में, भारत में प्रचार कर सकता है, लेकिन भला काम करने वालों को यहाँ पर कोई स्वातंत्र नहीं है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाला क्या करते हैं? सड़क में पड़ा रहने वाला, अधूरा पड़ा रहने वाला, बीमार लोगों को, जो कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, इस प्रकार बच्चे लोगों को लेके जाते हैं, पालन करते हैं, उनको समाज में आगे लेके आते हैं। जो बुढ़ापन में है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, संतान लोग, बेटे लोग इनकार कर दिया हुआ, माँ बाप लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की विश्वास करने वाला, प्यार करने वाला लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और अपनी साथी लोगों को, भाई बहन लोगों को, दुनिया के लोगों को प्यार करते हैं, उनको सहारा देते हैं। जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनको पढ़ाई देने के लिए स्कूल की स्थापना किया है। जिसको पैसा नहीं है, उनको इलाज करने के लिए एक जमाने पे सब लोग ने अस्पताल शुरू किया है। आज सब धंधा हो गया है, माफ कीजिए, आज के जमाने पे सब धंधा हो गया है, स्कूल भी धंधा हो गया है, अस्पताल भी धंधा हो गया है। लेकिन माफ कीजिए, प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग प्यार करते हुए प्रभु की प्रेम से यह सब शुरू किया है। मैंने एक बात आपको पूछना चाहिए, मैं इधर ये शुभ संदेश आपको देगा तो धर्म बदलेगा? कौन सा धर्म? यहाँ की कोई भी धर्म परमेश्वर के सामने नहीं है। परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया है, इंसान पाप किया है, इंसान को पाप से छुटकारा देने के लिए एक ही रास्ता बना दिया है। वहां पर धर्म नहीं है, वहां पर कोई भी दीवार नहीं है। सबके लिए एक परमेश्वर, सबके लिए एक स्वर्ग, सबके लिए एक नरक, सबके लिए एक ही रास्ता। परमेश्वर के सामने कोई भी धर्म नहीं है। हम अपने अपने हिसाब से यहाँ पर जन्म लिया है, अपने अपने विश्वास में धर्म में रहते हैं, वो बात अलग है। ये धर्म सब मानव जाति, इंसान की नेता लोग समय समय पर बनाया, लेकिन हम लोग धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं। क्या है बोलने के समय अब धर्म बदलेगा? क्यों? धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हम कोई धर्म में विश्वास करने वाला नहीं, हम एक परमेश्वर में विश्वास करने वाला है। हम धर्म में विश्वास नहीं करेगा तो हमारी संदेश सुनकर अब कौन सा धर्म में बदलेगा? नहीं, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। आपके हृदय, आपकी स्वभाव बदलना है। परमेश्वर से टूटा हुआ आपके हृदय में परमेश्वर वास करना है। पाप से मुक्ति आपके जीवन में पाना है। इसलिए हम बोलते हैं, स्कूल में जाएगा तो, क्रिश्चियन स्कूल में जाएगा तो कोई धर्म नहीं बदलते हैं। क्रिश्चियन लोगों को पास आएगा तो धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु हमारे जीवन में शुभता दिया है, शांति दिया है, आशीष दिया है। ये संदेश मुफ्त में दूसरों तक हम पहुंचाते हैं। जो अधूरा है उसको सहारा देते हैं, जिसके पास घर नहीं है उसको रहने को संविधान देते हैं, जिसको अधूरा रास्ते में है उसको सहारा देते हैं,
जिसको पढ़ाई नहीं है उसको करते हैं, लेकिन कोई भी धर्म बदलना मत। लेकिन परमेश्वर की तरफ एक ही परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। यही हमारा शुभ संदेश है। खोए हुए लोगों को ढूंढ के परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह संसार में आया है। पाप से हमें मुक्ति देने के लिए वो अपनी जीवन कुर्बान कर दिया है। यीशु मसीह की लहू सारे पापों से हमें मुक्ति देते हैं, छुटकारा देते हैं। एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक मंदिर में जाने की मतलब चर्च में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस जगह पे आप खड़े हैं, आपके हृदय है परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर रहने वाला जगह होना चाहिए। शैतान को प्रार्थना के द्वारा बाहर करके, ये प्रभु मेरे पापों से आप मुक्ति दीजिए, परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में दीजिए। एक भला जीवन बताने के लिए, एक आशीषवान जीवन बताने के लिए आपके बिना मुझसे नहीं होते हैं, इसलिए आप मुझे मदद कीजिए। मेरे जरूरत, मेरे परिवार की जरूरत, मेरे बच्चों की जरूरत, मेरे माँ बाप की जरूरत, मेरे सारे वातावरण आप जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, इसलिए मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, मुझे आप बचा दीजिए, मेरे हृदय में आप आइए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। ये प्रार्थना जो करते हैं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हृदय में, जीवन में आऊंगा। शुभ संदेश आपके लिए लाभदायक बन जाऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के दिन अनुग्रहकारी बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके लिए एक शब्द में प्रार्थना करते हुए हमारे ये शुभ संदेश यहाँ पर समाप्त करने के लिए चलते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सर्जन का सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, आपके चरणों में हम आते हैं, आपके ओर हम देखते हैं। आप अलावा दूसरा इस दुनिया में आपके छोड़ के हम कुछ नहीं करते हैं। एक ही परमेश्वर, एक ही रक्षक, एक ही रास्ता, वो हमें आपने खोल के बता दिया है, हमें दिखा दिया है। परमेश्वर वो रास्ते में परमेश्वर से जो हमारी जुड़ाई, ओ संगति बनकर आनंददायक जीवन बिताने के लिए, आशीषवान जीवन बिताने के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु जी, मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन आप आशीषवान बना दीजिए। परमेश्वर ये प्रार्थना जो कोई किया है, उनके जीवन में आप आशीष दीजिए, उनके जीवन फलदायक बनने के लिए आप कार्य कर दीजिए। उनकी जरूरत, उनके नौकरी के विषय में, रहने के विषय में, परिवार के विषय में, बच्चों के विषय में प्रभु जी, जो दुख उनके जीवन में है, जो मेहनत तो करते हैं, वो सब आपके सन्मुख में हम रखते हैं। आप उनके ऊपर कार्य कर दीजिए। इस देश की निवासी लोगों के लिए, वेन्नीकुलम की सारे दुकानदार लोगों के लिए, गाड़ी चलाने वालों लोगों के लिए, सफर करने वाला देश निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके आशीष के बिना हम कुछ नहीं कर सकता है। हमारे जीवन को पालन करने वाला, हमारी रास्ता आशीषवान बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, आमीन। परमेश्वर की आशीष वचन सुना हुआ सब लोगों के ऊपर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।